खौफनाक कहानियां नरेट करता हूँ। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज है जो नस्लों से एक खानदान के दिल में दफन है। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी है और जब मुड़कर देखा हो तो वहां कोई ना हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज आपका पीछा कर रही है? अगर नहीं तो आज की ये कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी रात को अकेले बाहर निकलने की हिम्मत न कर सकें। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, अपने इर्द गिर्द एक नजर डाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज की खौफनाक कहानी के लिए। ये वाकया मेरी नानी अम्मा के साथ पेश आया था और जब भी वो ये किस्सा सुनाती थी उनकी आवाज कांपने लगती थी और चेहरे पर वही पुराना खौफ लौट आता था। ये 1980 की दहाई की बात है। मेरे नाना अब्बू एक पुलिस अफसर थे। इन दिनों उनका तबादला शहर से बहुत दूर एक पसमानदा और पुरस्कार गांव में हो गया। वो गांव आज भी मेरी यादों में एक डरावने ख्वाब की तरह जिंदा है। चारों तरफ खेत, वीरान रास्ते, पुराने दरख्त और रात के वक्त ऐसा सन्नाटा कि इंसान अपनी सांसों की आवाज से भी डर जाए। नाना अब्बू को वहां एक पुराना सरकारी घर मिला। बड़ा सा घर, ऊंची दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छत पर लटकता हुआ एक जंग आलूद पंखा। घर गांव की आबादी से थोड़ा फासले पर था और घर के करीब ही एक पुराना बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब दिन में भी अजीब लगता था। उसके पानी में हमेशा एक अजीब सी स्याही रहती थी और रात को वो जगह गोया मौत का कुआं लगती थी। मेरी नानी अम्मा बहुत बहादुर औरत थी। शहर की जिंदगी छोड़कर उन्होंने गांव की जिंदगी अपना ली। उस जमाने में ना गैस थी ना बिजली। घर के काम के लिए उन्हें रोज सुबह तालाब के किनारे जाना पड़ता, जहां गांव की बाकी औरतें भी आती। वहीं उनकी दोस्ती चंद औरतों से हो गई। एक दिन जब नानी अम्मा कपड़े धो रही थी तो एक बूढ़ी औरत उनके करीब आई। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और आवाज कांप रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, बाजी, आप शहर से आई हैं, आपको यहाँ की बातों का नहीं पता। नानी अम्मा मुस्कुराई। बूढ़ी औरत ने इधर उधर देखा और फिर सरगोशी में बोली, अमावस की रात मगरिब के बाद बाहर मत निकलिएगा। नानी अम्मा ने पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत के चेहरे पर खौफ फैल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि इस रात वो निकलती है। कौन? बूढ़ी औरत ने तालाब की तरफ इशारा किया और बस इतना कहा, सफेद साड़ी वाली। नानी अम्मा हंस पड़ी। उन्हें लगा ये सब गांव वालों की वहम परस्ती है और उन्होंने वो बात नजरअंदाज कर दी। लेकिन काश वो इस रात इस नसीहत को सुन लेती। फिर वो रात आ गई। अमावस की रात आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं था। हर तरफ गहरा अंधेरा और अजीब सी खामोशी। नाना अब्बू
इस रात ड्यूटी पर थे। नानी अम्मा को एक जरूरी काम से पड़ोसन के घर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा रास्ता तो छोटा है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो लालटीन लेकर निकली। रास्ता सुनसान था, बस हवा की आवाज और कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की। जब वो वापस आ रही थी तो अचानक उन्हें लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। ठक ठक ठक। उन्होंने रुककर पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दरख्तों के साए। उन्होंने दिल को समझाया और दोबारा चलने लगी, मगर इस बार कदमों की आवाज ज्यादा करीब थी, जैसे कोई बिल्कुल पीछे हो। उनके कानों के करीब सांस लेने की आवाज आई। नानी अम्मा के कदम रुक गए। उन्होंने अपनी आंख के कोने से देखा। एक सफेद साया उनके साथ साथ चल रहा था। उन्होंने हिम्मत करके पूरा मुड़कर देखा और उनकी चीख निकल गई। एक औरत, लंबे काले बाल, चेहरा बालों में छुपा हुआ और जिस्म पर सफेद साड़ी जो अंधेरे में चमक रही थी। नानी अम्मा तेज चलने लगी। वो भी तेज चलने लगी। नानी अम्मा दौड़ने लगी। वो भी दौड़ने लगी। अब साफ सुनाई दे रहा था साड़ी की सरसर और कदमों की। नानी अम्मा रोते हुए घर की तरफ भाग रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो औरत बस उन्हें पकड़ने वाली है। जैसे ही वो घर के सहन में दाखिल हुई, उन्होंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी और फिर धड़ाम धड़ाम दरवाजे पर जोरदार दस्तक। फिर धड़ाम, फिर धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। नानी अम्मा कांप रही थी। उन्होंने दरवाजे के सुराख से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दस्तक जारी थी। चंद लम्हे बाद सब कुछ खामोश हो गया और फिर नानी अम्मा बेहोश हो गईं। सुबह नाना अप्पू वापस आए तो नानी अम्मा तेज बुखार में चल रही थीं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया। नाना अप्पू खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मैंने भी उसे देखा था। नानी अम्मा चौंक गईं। नाना अप्पू ने कहा, तालाब के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। जब मैंने गाड़ी की लाइट उस पर डाली, वो गायब हो गई। गांव वालों ने बताया, सालों पहले एक लड़की ने इसी तालाब में अपनी जान दे दी थी। अमावस की रात वो अब भी अपने शिकार की तलाश में निकलती है। इस वाकये के बाद नाना अप्पू ने फौरन तबादला करवा लिया। नानी अम्मा कई महीनों तक तन्हा सोने से डरती रहीं और जब भी अमावस की रात आती, वो दरवाजे और खिड़कियां बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती।
आज नानी अम्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी नया चांद होता है और रात जरूरत से ज्यादा खामोश लगती है तो मुझे उनकी कांपती हुई आवाज याद आती है। फरहान, अमावस की रात कभी अकेले बाहर मत निकलना। कहते हैं आज भी उस पुराने तालाब के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है, और अगर वो आपके पीछे चलना शुरू कर दे तो वापस मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके बिल्कुल पीछे खड़ी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।